अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल KOS.PK में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज KOS ऑफिस वर्क सीरीज में हमारा प्रोजेक्ट नंबर 2 है, कोटेशन फॉर PCC 1 to 4 इन फ्लोरिंग। क्या था कि किसी जगह पर हमने ग्राउंड के अंदर, पूरे ग्राउंड के अंदर करनी थी कंक्रीट, ठीक है। और कंक्रीट में हमने क्या करना था कि 5 बाई 5 का जो मार्बल पट्टी का खाना बनाकर, जैसे कि आपको ये छोटी पिक्चर में नजर आ रहा है, ऐसे बनाकर फिर उसके अंदर कंक्रीट करनी थी। एक तो ये काम करना था। दूसरा काम ये था कि पहले से वहां पर आर्टिफिशियल ग्रास की कोई कारपेट वगैरह बिछी हुई थी, तो उसको हमने करना था रिमूव, ठीक है। रिमूव करके उसके बाद ये पूरा ग्राउंड बनाकर कंक्रीट का फिर वापस उसकी रिफिक्सिंग करनी थी, ठीक है। उसको रिफिक्स करना था। तो अब इसके लिए क्या था, इसके लिए हमने देनी थी कोटेशन। तो कोटेशन कैसे दी वो फिर मैं चीज आपके साथ यहाँ पर शेयर कर दूं। सबसे पहले मैंने क्या किया था, रेट एनालिसिस की थी। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आपके साथ शेयर करते चलूं, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए या इस सीरीज को पहली दफा देख रहे हैं तो मैं आपके साथ शेयर करते चलूं कि इस सीरीज के अंदर मैं कोई क्वांटिटी निकालने का तरीका नहीं बताऊंगा, ना कोई रेट एनालिसिस का, बल्कि बेसिकली ये उन दोस्तों के लिए जो कि पहले से कुछ ना कुछ क्वांटिटी सर्विंग का काम जानते हैं लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। तो बेसिकली इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि जितने प्रोजेक्ट हमारे पास आते हैं, ऑफिस के अंदर आ रहे होते हैं, इससे पहले कर चुका हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको पता चले कि काम करने का तरीका क्या हो सकता है, एक ही काम को किस किस तरीके से हम डिलीवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ आपके साथ शेयर की जाएगी ताकि आप यहाँ पर एक्सपीरियंस गेन करें, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया दोस्तों, जैसे मैंने ऊपर लिख दिया रेट एनालिसिस PCC 1 to 4 पर 100 स्क्वायर फीट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें मैं रेट एनालिसिस किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा, ये बेसिकली मेरी पर्सनल वर्किंग है। लेकिन मैंने क्या करना, कोटेशन में सिर्फ इसका रेट बनाकर डालना है, लेकिन अपनी वर्किंग में किस तरीके से करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले जैसे मैंने सीमेंट का देखा कि भाई 1 2 4 का है। अब मैं कहता हूँ 100 स्क्वायर फीट, ठीक है। तो 3 इंच की उसकी थिकनेस है, तो पर 100 स्क्वायर फीट में 25 क्यूबिक फुट कंक्रीट बनेगी, ठीक है। जब 100 मल्टीप्लाई बाय 0.25 करेंगे तो 25 क्यूबिक फुट बनेगी। इसका मतलब क्या है कि 100 स्क्वायर फीट में हमारे पास 25 क्यूबिक फीट में मल्टीप्लाई बाय 0.18 कर रहा हूँ तो हमारे पास बैग निकला है, ठीक है। तो 4.5 बैग निकले, तो उसका जैसे कोई रेट चल रहा था उस वक्त, तो वो रेट मैंने डालकर 4725 की वो एक अमाउंट निकल सीमेंट की। फिर ऐसे सेंड का मैंने किया कि आप 25 क्यूबिक फीट मल्टीप्लाई बाय 0.46, अच्छा होता 0.44 है, लेकिन यहाँ पर मैंने 5% इसमें वेस्टेज ऐड कर दी। रेट चल रहा था उस वक्त मेरे ख्याल में 50 रुपये, तो 575 रुपये अब निकले। ऐसे क्रश को मैंने किया 25 मल्टीप्लाई 0.92, 5% वेस्टेज ऐड करके रेट उसका गालमन 75 रुपये पड़ रहा था, तो मैंने 1725 की टोटल अमाउंट। मार्बल पट्टी 60 फीट, देखें यहाँ पर मैंने लहदे ऐसे करके खाना बनाए कि भाई 5 बाई 5 ये वाले खाने हो। तो देखें अब 4 खाने, ठीक है। अब तो ये 5 5 10 और ये 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो 100 स्क्वायर फीट। तो अब इस 100 स्क्वायर फीट के बाद कितनी मार्बल पट्टी लग रही है, 10 20 30 40 50 60, ठीक है। तकरीबन 60 फीट लग रही है। तो मैंने रनिंग फुट 60 डाल के, अगर 5 रुपये हमें पर फुट पड़ रहा था तो मैंने 300 रुपये उसको वो निकाल ली टोटल अमाउंट। लेबर हमने पूछा था पर 100 स्क्वायर फीट में टोटल कंक्रीट वगैरह करके मशीन लेबर वगैरह सारा 60 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट किस दिया, तो अब हमें पता लगा भाई तकरीबन 6000 रुपये हमारा पर 100 स्क्वायर फीट पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह टोटल अमाउंट निकले 13,325। अच्छा, अब इसके ऊपर मैंने क्या किया कि 20% ऐड कर दिया, 10% ओवर हेड प्रॉफिट है। अब यहाँ पर देखिए टैक्स 3%, ये असल में क्या था कि जिस महकमे के साथ हम काम कर रहे थे उन्होंने बताया था कि 3% टैक्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो वो 3% जो भी टैक्स उन्हें काटना था वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था, ठीक है, इसको कर दिया। अच्छा, इस तरह अब टोटल कास्ट हमारे पास आ गई 16,469 रुपये, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको क्या, इसको डिवाइडेड बाय वापस मैंने इसको 100 रुपये कर दिया। तो इस तरह हमारे पास क्या आया कि पर स्क्वायर फीट कास्ट निकली है 164 रुपये, ठीक है। यहाँ पर 164 रुपये पर स्क्वायर फीट। अब यहाँ पे देखें, अब मैंने क्या किया कि एक्सेल के अंदर ही मैंने क्या किया, टेबल बनाया, ठीक है। प्राइस समरी लिखी उसके ऊपर और यहाँ पर आइटम लिख दी, प्रोवाइडिंग ए लिंक PCC 1 to 4 विथ 3 इंच एवरेज थिकनेस, ठीक है, विथ 3 इंच एवरेज थिकनेस। क्योंकि आप ग्राउंड के अंदर किसी जगह 4 भी जाएगी, स्लोप भी मेंटेन करिए, सारी चीजें होंगी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इंक्लूडिंग मार्बल पट्टी साइज नॉट लेस देन 4 फीट बाय 5 फीट, ठीक है। यानी कि इससे कम खाना नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि अगर कम कर देंगे खाना, इसका मतलब क्या होगा कि फिर आपका पर स्क्वायर फीट रेट बढ़ जाएगा। कंप्लीट इन आवर रिस्पेक्ट, ठीक है। अब देखिए 26,000 रुपया, 26,000 उसका एरिया था तकरीबन, बताया था उन्होंने रेट हमारा। अच्छा देखें, अब यहाँ पर मैंने क्या था 164 था, तो मैंने क्या किया कि भाई हमने एहतियातन जो है वो आपस में मशवरा करके 175 रुपये रेट ऐड किया, ठीक है। अब टोटल 45,50,000 की कास्ट आ गई। रिमूविंग रिफिक्सिंग ऑफ आर्टिफिशियल ग्रास कंप्लीट इन आवर रिस्पेक्ट, ठीक है। 26,000 उसका एरिया था, हमने कहा जी उतार कर फिर लगाकर 30 रुपये खर्चा आ जाएगा, तो चलो यूँ कर लेते, 7,80,000 इसका। इस तरह टोटल आ गई हमारे पास 53,30,000 टोटल। अच्छा,
अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया कि इसको किया एक्सेल के ऊपर। अब कोटेशन कैसे बनाते हैं, यहाँ पर आपका मेन जो अक्सर हमारे सब्सक्राइबर पूछ रहे होते हैं कोटेशन बनाना भी हम इसके, तो कोटेशन होती क्या है। अब मैंने क्या किया, ये देखिए हमारे पास वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ इस तरह की चीजें बनी। मैं आपके साथ थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ ताकि आपको नजर आए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे रेफरेंस नंबर, जैसे मैं कहता हूँ जी हमारी कंपनी का नाम QoS.pk, ठीक है। यहाँ पर ABC की जगह कोई प्रोजेक्ट का नाम, जैसे प्रोजेक्ट का नाम था, यहाँ पर हमारे पास पहली कोटेशन, यानी इसको हम पहली कोटेशन इस कंपनी के साथ कर रहे हैं या इस प्रोजेक्ट के साथ कर रहे हैं, पहली कोटेशन दे रहे तो मैं नंबर डाल दिया, डेट नीचे आ गई। यहाँ पर मिसाल के तो जिस बंदे को हम कोटेशन देना चाहते हैं, तो जिसको मैं एड्रेस करना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर उसका नाम लिख दिया, मैं स्ट्रक्चर XYZ कंपनी का नाम कर दिया, ठीक है। सब्जेक्ट में क्या लिखा, कोटेशन फॉर PCC 1 to 4 फ्लोरिंग, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे देखें, डियर सर with reference to our discussion regarding the above said subject, यानी इसके मतलब we are best to quote you following our best project with estimated cost। अच्छा अब देखें, ये जो मैंने एक्सेल के अंदर ये वाला जो फॉर्मेट बनाया था, अब मुझे क्या, मुझे वर्ड के ऊपर काम करना नहीं आता, मुझे बिल्कुल पता नहीं है वर्ड का, बस कुछ ना कुछ चीजें जो, लेकिन एक्सेल के ऊपर मेरी ग्रिप है। अब मैं क्या करता हूँ, एक्सेल के ऊपर ही फॉर्मेट बनाकर और उसको यहाँ से जब मैंने क्या किया, ऐसे करके ना कॉपी किया, कॉपी करके इसी को उठा के मैंने क्या किया, यहाँ पर लाकर इस जगह पे पेस्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा सिलेक्ट हो, इसको यहाँ से कैंसिल कट करें, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा वो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी, वही चीज यहाँ पर। अब क्या है कि इसके अंदर मैं लैदर से क्लिकेशन नहीं करें, वही चीज सेम यहाँ पर आ गई, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें जी, नीचे क्या लिखा, टर्म्स एंड कंडीशन, तो ये लाजमी करना है, जब भी कोटेशन देंगे तो हमने टर्म्स एंड कंडीशन में इसको बाउंड करना है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अबव प्राइसेस आर वैलिड फॉर 30 डेज। अब ये जो रेट है ये 1 महीने के लिए वैलिड है, ऐसा ना हो कि वो 3 महीने बाद कहेंगे आप ये काम करो, उसका रेट कहीं ऊपर जा रहे हो, ठीक है। तो इसको महीने के अंदर अंदर एक चीज। नंबर 2, अबव प्राइसेस आर सब्जेक्ट टू चेंज इमीडिएटली ड्यू टू चेंज इन एनी गवर्नमेंट टैक्स एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। मिसाल के तौर पे अगर कोई रेट वगैरह बढ़ जाते हैं, वही चीज अगर कोई ऐसा मसला बनता है, कोई टैक्स वगैरह गवर्नमेंट के चेंज हो जाते हैं, ठीक है, डॉलर वगैरह का रेट ऊपर चला जाता है, फिर ज़ाहिर बात ये चीज़ें सीमेंट स्टील वगैरह या ऐसे ये सारी चीज़ें ऊपर जाएंगी, तो ये चीज़ किसके ऊपर इफेक्ट करेगी। नंबर 3, 40% एडवांस ऑन द वर्क ऑर्डर। अगर वो हमें कहते हैं ये काम स्टार्ट करो, तो हम उनको कहते हैं भाई इस अमाउंट का 40% आपने हमें देना है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जी 60% ऑन IPC बेसिस, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्या कि 40% तो हमने एडवांस ले लिया था, जो बाकी 60% होगा वो जो बिल बनाएंगे, रनिंग काउंट बिल बनाएंगे या फिर ऐसे ही कोई इनवॉइस वगैरह बना के वो सबमिट कर देंगे, ठीक है। 5वीं चीज क्या, अबव प्राइसेस आर एक्सक्लूसिव ऑफ GST, यानी इसके अंदर कोई GST वगैरह शामिल नहीं है, ठीक है। और उसके बाद नंबर 6 पे हम क्या कह रहे हैं, फाइनल इनवॉइस विल बी मेड एज पर एक्चुअल मेजरमेंट। मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये जो एस्टिमेटेड क्वांटिटी कितनी थी ग्राउंड की, हमने क्या 26,000 है, ठीक है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि फाइनल इनवॉइस विल बी मेड एज पर एक्चुअल मेजरमेंट, यानी हम क्या करेंगे, जो ग्राउंड की एक्चुअल मेजरमेंट होगी, ठीक है। यहाँ पर ये जितनी एक्चुअल मौके पे फीता लगाएंगे, जितनी वो पे मैच बनेगी वो हम क्लेम करेंगे, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि एस्टिमेटेड 26,000 हो, पता लगे मौके पे जो है वो 28,000 हो, ठीक है सर। तो ये अब ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, लेकिन हम क्या करेंगे, जो काम कर रहे हैं उसको जो है %, ठीक है। और यहाँ पर जिसे फॉर ऑन बिहाफ ऑफ QoS.pk जैसे कंपनी का नाम लिख दिया, जो भी हमारा वो डायरेक्टर होगा या जो भी वो, उसका हमने यहाँ पर नीचे नाम लिखकर पैसे इसी ऑफिस फाइल को कॉपी में हम रख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह ये कोटेशन बनाकर हम सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब दोस्तों इस प्रोजेक्ट से फायदा ये होगा कि आपको कोटेशन का भी होगा, ऐसे रेट एनालिसिस भी, बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि ये जो ऑफिस सीरीज है इससे आपको काफी ज्यादा फायदा हुआ होगा। पसंद आई हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियो हो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।